कल्पना करें कि आपका बेटा सिर में आवाजें सुनने लगे और कहे कि उसे रात में अपने कमरे में अजीब उपस्थिति महसूस होती है। अचानक आपके घर में असामान्य चीजें होने लगती हैं, जिन्हें केवल अलौकिक गतिविधि से समझाया जा सकता है। आप क्या करेंगे? यही ठीक 2020 की फिल्म डोंट लिसन में होता है। लेकिन शुरू करने से पहले स्पॉइलर से सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत एक आदमी डैनियल से होती है जो पूल से एक लाल गेंद निकालता है और फिर चला जाता है। इस बीच एक युवा लड़का एरिक, जिसे अनिद्रा है, अपने व्यक्तित्व विकार के लिए थेरेपी करवा रहा है। वह थेरेपिस्ट को बताता है कि वह रात में आवाजें सुनता है जो उसे जगाए रखती हैं। थेरेपिस्ट एरिक से पूछती है कि आवाजें क्या कहती हैं। वो उसे बताता है कि वे उसे चीजें ड्रॉ करने के लिए कहती हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक मक्खी और एक अलौकिक शक्ति एरिक के कमरे में प्रवेश करती है। फिर वह अपने कमरे की खिड़की से अपने थेरेपिस्ट और माता पिता को देखता है। अचानक उसके बिस्तर के पास की वॉकी टॉकी चालू हो जाती है, जिससे डरावनी आवाज आती है। एरिक इसे उठाता है और बस सुनता है। अगले दृश्य में हम एरिक की थेरेपिस्ट को घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन कार रेडियो में कुछ गड़बड़ नोटिस करती है। जैसे ही वो इसके साथ खेलती है, एक मक्खी उसके कान में प्रवेश करती है। अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आता है और ऐसा लगता है जैसे मक्खी ने किसी तरह उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है और हम देखते हैं कि वो एक्सेलरेटर पर धक्का देती है। थेरेपिस्ट पूरी गति से एक पेड़ से टकरा जाती है और एक शाखा खिड़की से टूटकर उसके सिर को काट देती है। जैसे ही थेरेपिस्ट वहां मृत पड़ी होती है, हम देखते हैं कि मक्खी उसके शरीर से बाहर निकल रही है। फिल्म एरिक पर कट जाती है, जिसने अजीब तरह से पूरे घटना का चित्र बनाया है। यहीं पर हम सीखते हैं कि उसके सिर में आवाजें उसे क्या ड्रॉ करने के लिए कहती हैं। उस शाम डैनियल घर पर होता है और अपने नए घर की दीवार में मक्खियों का झुंड देखता है। वो एक रासायनिक पदार्थ लाने का निर्णय लेता है और उस क्षेत्र पर छिड़काव करता है। ये करते समय एरिक अपने पिता को बुलाता है और पूछता है कि पूल से लाल गेंद कहाँ है। पहले हम देखते हैं कि एरिक और उसके पिता बाहर खेल रहे हैं जब एरिक की माँ उसे बुलाती है और बताती है कि उसे स्नान करना है। जब एरिक बाथटब में बैठा होता है तो वो फिर से आवाजें सुनने लगता है। उसकी माँ सारा उसे मदद करने के लिए आती है। जैसे ही सारा उसे धोती है, वो एरिक के हाथ पर खरोंच के निशान देखती है और बहुत चिंतित होती है। अगले दृश्य में सारा डैनियल के साथ बिस्तर में शामिल होती है और एरिक के अजीब व्यवहार के बारे में बात करना शुरू करती है। वो उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। उस रात पूल का गेट जोर से आवाज करते हुए खुल जाता है। डैनियल उस आवाज से परेशान होता है, इसलिए वो बिस्तर से उठकर बाहर देखने जाता है। अचानक एरिक की वॉकी टॉकी चालू हो जाती है और अजीब आवाज करने लगती है। उसके पिता आवाज सुनते हैं और अपनी वॉकी टॉकी उठाते हैं। जैसे ही वो माइक्रोफोन के साथ छेड़छाड़ करता है, वो सुनता है कि एरिक कह रहा है कि उसे सोना है। दूर से एरिक पर्दे के पीछे एक काले आकृति को देख सकता है। वो डर जाता है और बिस्तर में वापस भागता है, कंबल के नीचे छिप जाता है। सारा जल्दी से पीछा करती है और वे दोनों चिंतित होते हैं जब वे उसके हाथों पर और अधिक कट देखते हैं। अगली सुबह डैनियल को एहसास होता है कि उसने मक्खियों पर जो रासायनिक स्प्रे इस्तेमाल किया था वह काम नहीं किया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सारा और एरिक स्कूल से लौट रहे हैं जब वो अपनी माँ को बताता है कि थेरेपिस्ट मर चुकी है। सारा ये सुनकर चौंक जाती है और जब वे घर पहुँचते हैं तो वो उसे बताती है कि वो डैनियल को ठीक वही बताए जो उसने कहा। एरिक को सुनने के बाद डैनियल डॉक्टर के कार्यालय में कॉल करता है और पाता है कि एरिक सही है। वे समझ नहीं पाते कि एरिक को ये कैसे पता चला। बाद में उस रात एरिक को ड्रॉ करते हुए देखा जाता है और वो इसे दीवार पर लगा देता है। एक काली छाया फिर से पर्दे के पास दिखाई देती है। फिर दृश्य सारा और डैनियल पर कट जाता है जब वे सो रहे होते हैं। वे पूल गेट की जोरदार आवाज से जाग जाते हैं। जैसे ही डैनियल गेट बंद करने के लिए जाता है, सारा एरिक को चेक करती है, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि वो अपने कमरे में नहीं है। नीचे डैनियल दरवाजे के पास फर्श पर एरिक के कपड़े देखता है। वह बेतहाशा बाहर दौड़ता है अपने बेटे को ढूंढते हुए और एरिक को मृत पाता है, चेहरा नीचे पूल में पड़ा हुआ। फिर हमें एरिक के अंतिम संस्कार में ले जाया जाता है। उसे दफनाने के बाद उसके माता पिता घर लौटते हैं। डैनियल अविश्वास में है और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा है। सारा बाथरूम में कोशिश करती हुई दिखती है, रोते हुए अपने चेहरे को धोने की। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा है और वो अपना सामान पैक करती है और अपने माता पिता के घर जाने का फैसला करती है। घर में अकेला वो एरिक के पुराने वीडियो देखने का फैसला करता है जो उसे और भी ज्यादा दुखी कर देते हैं।
वो टीवी बंद कर देता है और सारा को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए एक वॉइस नोट भेजता है। डैनियल एक तेज आवाज सुनता है और उसे जांचने के लिए जाता है। जैसे ही वह जाता है, वह देखता है कि टीवी फिर से अपने आप चालू हो गया है। डैनियल इससे डर जाता है और एरिक के वॉकी टॉकी से आवाजें सुनकर चौंक जाता है। वह जल्दी से उसे उठाता है और उसमें बोलने लगता है, लेकिन कुछ नहीं सुनता। अगली सुबह सारा डैनियल को एक लंबी बातचीत के बाद कॉल करती है। वो फोन रख देता है। वो वॉइस नोट चलाता है जो उसने पिछली रात अपनी पत्नी को भेजा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक अजीब आवाज सुनता है। वह अपने लैपटॉप की ओर जाता है ताकि वो वॉइस नोट को साफ सुन सके। वो चौंक जाता है जब उसे एहसास होता है कि ऑडियो के बैकग्राउंड में एरिक की आवाज मदद मांग रही है। वह तय करता है कि उसे शांत होना चाहिए और लाइब्रेरी जाता है। वो एक नई किताब की रिलीज के लिए लाइन देखता है। वो इसे उठाता है। वह देखता है कि ये दूसरी दुनिया से जीवन के साथ संवाद करने के बारे में है। लेखक और उसकी बेटी पुस्तक वहाँ है और डैनियल उनके पास जाता है और पुस्तक में उनके निष्कर्षों के बारे में पूछता है। अगला हम जर्मन और उसकी बेटी को देखते हैं। रूथ डैनियल के घर जाती है। वह बताता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। फिर वह उसे पूल में ले जाता है और बताता है कि उन्होंने एरिक को कहाँ पाया। इस बीच रूथ घर के चारों ओर कैमरे सेट कर रही है। जर्मन और रूथ घर की जांच करते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। जब रूथ स्क्रीन पर कमरे देख रही होती है, जर्मन अपने उपकरणों का उपयोग करके किसी भी अलौकिक गतिविधि को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर रूथ स्क्रीन पर एरिक के कमरे में एक छवि देखती है। वह माइक के माध्यम से बोलती है और बताती है अपने पापा को कि डैनियल एरिक के कमरे में है। जर्मन रूथ को बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डैनियल घर के सामने बेंच पर बैठा है। जब जर्मन एरिक के कमरे में जाता है तो उसका रूथ से संपर्क टूट जाता है और वो उससे बात नहीं कर पाती। जैसे ही जर्मन उस संदिग्ध आकृति के करीब जाता है, रूथ का माइक फिर से काम करने लगता है और वो उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है। तुरंत जर्मन और रूथ डैनियल को समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ और यह उनके लिए कितना खतरनाक है। उस रात जब जर्मन सो रहा होता है, वह जागता है और एक आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकारती है और उसे पीछा करने के लिए कहती है। वो अपनी मृत पत्नी को देखकर चौंक जाता है, जैसे कि वो उसके पास बैठ जाती है। वो एक चाकू उठाती है और उससे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह चाकू से उसकी बांह काट देती है। तभी रूथ कमरे में घुसती है और वो अस्वाभाविक रूप गायब हो जाता है और जर्मन खुद को काटते हुए दिखाई देता है। उसी रात सारा अचानक एक अनजान नंबर से कॉल से जाग जाती है। जब वो फोन उठाती है तो उसे एरिक की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही है। इस सब से उलझन में वो तुरंत घर की ओर लौट जाती है। अगले दृश्य में रूथ बालकनी पर जाती है जहां वह पेड़ पर लटके मरे हुए बिल्लियों को देखकर चौंक जाती है। रूथ डर जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। सारा आती है लेकिन जो सुनती है उससे चौंक जाती है। सारा अभी भी अपने बेटे के लिए शोक मना रही है और एरिक के कमरे में जाती है। वह महसूस करती है कि वो अपना दिमाग खो रही है और जाने ही वाली होती है जब उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, वो जल्दी से बिस्तर के नीचे भाग जाता है। वह घुटनों के बल झुकती है लेकिन एरिक गायब हो जाता है। वो चौंक जाती है जब वो एक जोड़ी बूढ़े जुड़ीदार पैर देखती है। जब वो उठती है, वहाँ कोई नहीं होता। फिर वह देखती है कि एरिक भाग रहा है और इससे वह पीछे हट जाती है और किसी अज्ञात उपस्थिति के हाथों में गिर जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है पर आकृति उसका मुंह बंद कर देती है। वे पता लगाते हैं कि वो घर एक पुराना अदालत कक्ष था जहां वे फांसी दिया करते थे। जब वे बात कर रहे होते हैं, कुछ खिड़की से टकराता है और सारा की लाश लटकी हुई दिखाई देती है, मरी हुई। पूरी तरह से सदमे में डैनियल अपनी पत्नी को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पैरामेडिक्स को बुलाया जाता है और डैनियल को बताना पड़ता है कि क्या हुआ था। रूथ इस सब से आहत है और घर छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने पिता से कहती है कि उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। इस बीच डैनियल अपनी पत्नी के साथ जो हुआ उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। दूर से वह देखता है कि सारा पर्दों के पीछे एरिक को पकड़े हुए है। जब वो उस आकृति की ओर बढ़ता है और हाथ बढ़ाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि डैनियल पर एक काले भूतिया आकृति द्वारा हमला किया जाता है। रूथ और जर्मन ये जानने के लिए दृढ़ हैं कि क्या हो रहा है और उस तहखाने में जाते हैं जहां फांसी दी जाती थी। जैसे ही वे अंधेरे सुरंग में सावधानी से चलते हैं, वे हर जगह बिखरी हुई और पिंजरों में बंद मृत शरीरों के अवशेष देखकर भयभीत हो जाते हैं। जर्मन एक पिंजरे में बंद लाश की ओर हाथ बढ़ाता है।
वह देखता है कि उस महिला के साथ क्या हुआ था और कैसे उसे चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया और फिर भयानक तरीके से मारा गया। चुड़ैल की आत्मा लंबे समय से फंसी हुई थी और उसे मुक्त करने की आवश्यकता थी। जर्मन बताता है कि उसकी आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका उसे जलाना है। जर्मन ऊपर गैसोलीन लेने जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो वह देखता है कि सभी मृत शरीर इधर उधर दौड़ रहे हैं। अचानक हम देखते हैं कि एक भूतिया आकृति उस पर हमला करती है। इस बीच रूथ अपने पिता को खोजती है लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाती। फिर रूथ खिड़की के पास अपनी मृत मां को देखती है। वो उससे गले लगाने के लिए कहती है, लेकिन रूथ को यकीन नहीं होता कि वो वास्तव में उसकी मां है। अगले दृश्य में डैनियल को गराज में अधिक गैसोलीन की तलाश करते हुए देखा जाता है। जब वो एरिक की लाल गेंद को अपनी ओर लुढ़कते हुए देखता है तो वह चारों ओर देखता है और अपनी पत्नी और बेटे को अपने सामने खड़ा देखता है, जैसे वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। जर्मन को तहखाने के चारों ओर गैसोलीन डालते हुए देखा जाता है। जब अचानक रूथ प्रकट होती है, वह अपने पिता को चाकू मार देती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल, जिसका शरीर कब्जे में है, अपने शरीर पर गैसोलीन डालता है। वह खुद को आग लगाने ही वाला होता है जब जर्मन चुड़ैल की लाश को आग लगाने में सफल होता है। डैनियल और रूथ अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लेते हैं और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि रूथ अपने पिता के नींद से जागने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। डैनियल फिर से मक्खियों की आवाज सुनकर हैरान होता है, जो उसे एरिक की दीवार पर बनी चित्रों की ओर ले जाती है। जैसे ही वह चित्रों को देखता है, वो नोटिस करता है कि प्रत्येक चित्र उन सभी दुखद घटनाओं को दर्शाता है जो उस समय हुई थी। वो पीड़ा में है और महसूस करता है कि वही था जिसने एरिक को पूल में डुबो दिया और चुड़ैल के कब्जे में रहते हुए उसे मार डाला। अपने ही बेटे को मारने के लिए दुखी और तबाह, डैनियल खुद के साथ नहीं रह पाता और उसे शॉटगन उठाते और ट्रिगर खींचते हुए देखा जाता है और फिल्म वहीं समाप्त होती है। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने रहे हैं तो आप लोग कमाल के हैं। अगर आप और ऐसे मूवी रिकैप्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनें।